173 करोड़ के लगभग का बजट नगर निगम का प्रस्तुत किया गया है। क्या विशेषता है महापौर बजट की, किस तरह ऐतिहासिक है? विभिन्न जो शहर में काम होना है, खास तौर से मैं उन बस्तियों में जो काम होना है अभी, जिनको के कमज़ोर आय वर्ग के लोग जहां पर रह रहे हैं, जिन्हें अविकसित कॉलोनी कहा जाता रहा है, ऐसी प्रथमतः लगभग 84 बस्तियों को हमने चिन्हित किया है और उस 84 बस्तियों में लगभग 82 करोड़ से अधिक के राशि के कार्य होना है। प्रत्येक ऐसी बस्ती में 1 करोड़ से अधिक की राशि को हम खर्च कर रहे हैं और इससे सीधे सीधे भोपाल की 2 लाख जनता प्रभावित होगी। पेयजल के लिए जो गैस पीड़ित बस्तियों में पेयजल व्यवस्था पाइपलाइन के माध्यम से प्रदाय पानी किया जाना है, उसकी व्यवस्था की है। लगभग 14 करोड़ की राशि से वो कार्य हम करेंगे। विभिन्न जो हमारे झुग्गीवासी हैं, भोपाल शहर में रहने वाले जो झुग्गीवासी हैं, विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं, हमने कोशिश की है, उनके लिए एक बृहद योजना बनाई है और लगभग 21,000 आवासों के निर्माण की हमने योजना को एक रूप स्वरूप प्रदान किया है और ये सारे मकान आगामी 2 से 2.5 वर्षों में 21,000 से अधिक मकान झुग्गीवासियों के बन जाएंगे और ख़ास तौर से ये झुग्गीवासी जहाँ जिन स्थानों पर रह रहे हैं उन्हीं स्थानों पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त BRTS के माध्यम से 233 करोड़ की योजना की हमने प्रथम चरण में स्वीकृति प्राप्त की है, जिसके द्वारा मिसरौत से बैरागढ़ तक का जो 21 किलोमीटर का कॉरिडोर है तीव्र गति का, उसका काम प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। भोपाल शहर को जो एक वातावरण है जिसके नाम से जाना जाता है और हमने कहा था कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, तो हम इसको हरित शहर बनाने में एक पर्यावरण की दृष्टि से उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। राजस्व इनकम बढ़ाने के लिए भी हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। अभी लगभग 20% की राशि जो है हमने संपत्ति कर के अधिक प्राप्तियां की हैं इस वित्तीय वर्ष में, और जो कि एक कारण भी बना है बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए। बात कही आपने जी, अभी हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। महापौर कोटे को हमने नहीं रखा है इस बजट में, चूँकि जो नेम के अंतर्गत नॉर्म्स दिए गए हैं उस नॉर्म्स पे बजट बनाया गया है। इसमें विकास कार्यों का एक विस्तृत लेखा जोखा विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। जो निधियां उसमें चिन्हित की गई हैं उन निधियों का उपयोग हम विकास कार्यों के लिए किएंगे। पार्षद कोटे का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन हाँ वार्ड विकास के लिए लगभग हमने अभी 8 लाख रुपए की राशि का प्रावधान प्रत्येक वार्ड के विकास कार्यों के लिए अभी किया है। ये साहूकारी लाइसेंस पहले राज्य सरकार द्वारा दिया जाता रहा, मतलब राज्य जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता था, और जो कार्य विभाजन में इस लाइसेंस को देने का अधिकार नगर निगम को परिवर्तित कर दिया गया है। और ये बहुत अधिक ऐसे व्यवसायी नहीं होते जो इस प्रकार का धंधा करते हैं, जो राशि देने के लेन देन का काम करते। ऐसे भोपाल में बहुत अधिक व्यक्ति नहीं है, चिन्हित व्यक्ति है, उसके लिए शुल्क निर्धारित की गई है, जो कि एक शुल्क होती है और एक प्रोसेस फीस होती है। शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, लाइसेंस शुल्क 24 रुपये ही लेना है, वो प्रोसेस शुल्क के रूप में उन पर 2,000 रुपये आरोपित किए गए हैं। अग्निशमन शुल्क जो लगाया गया है, प्रस्तावित किया गया है, वो अग्निशमन शुल्क जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत नॉर्म्स आए हुए हैं। विभिन्न ऐसे भवन बिल्डिंगें जो कि सार्वजनिक उपयोग की बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, मेला स्थल होते हैं और ऊंचे भवन होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होती है, उनके ऊपर उन व्यवस्थाओं को करने के लिए, उन उपकरणों को लगाए जाने के लिए, उनके लिए जो एक प्रक्रिया निर्धारित है, उन बिल्डिंगों पर ये सीधे जनता से इसका कोई सरोकार नहीं रहेगा। ये उन्हें चिन्हित स्थानों पर लगाए, सिनेमा घर हुए या अन्य व्यावसायिक स्थल है उन स्थानों। जल दर वृद्धि जब भी की जाना है तो उसके लिए जो नियम अधिनियम में व्याख्याएं दी गई हैं उसके तहत पृथक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता रहा है। पहले भी हमने इसको विचारार्थ परिषद में प्रस्तुत किया था, परिषद उस पर निर्णय लेगी कि जो भी प्रस्ताव पारित हुए उनसे क्या फर्क पड़ेगा। जो ADB के प्रस्ताव पारित हुए एक सुधार कार्यक्रम लागू करने के संबंध में है कि हम ये संकल्प लें कि हम महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी विकास कार्यों में सुनिश्चित करें, और जो ओपन डेप्रिसिएशन खुले में शौच जाने की जो प्रक्रिया है, प्रत्येक स्थानों पर नलिकाओं के माध्यम से पानी प्रदाय हो, खुले में शौच जाने को हम
निरुत्साहित करे, इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं जिनको कि हमने स्वीकार आज परिषद ने किया है। और साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं हैं अभी जो हमने प्रस्तुत की है योजना, उसमें भोपाल नगर के कुल 66 वार्ड जो है उसमें से 40 से अधिक वार्डों में विकास कार्य प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। शेष बचे हुए जो वार्ड हैं उनका भी सर्वे है और वो दूसरा जो मतलब स्टेज है उसमें उन वार्डों के भी कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। इस प्रकार पूरे भोपाल के समग्र विकास को हमने प्राथमिकता दी है और प्रमुख रूप से हमने जो जल प्रदाय व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और भोपाल शहर का जो एक बहुत पुराना और गंभीर मसला है, गंभीर शिकायत रही है, पूरा शहर जो है वो सीवरेज नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। हमारे जो अभी प्रारूप हमने प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से कार्य पूरा होने पर संपूर्ण भोपाल की वर्तमान आबादी और इसका पैराफेरी एरिया जो डेवलपिंग एरिया है आसपास का, उसका भी समावेश करते हुए सीवरेज नेटवर्क और वाटर सप्लाई लाइन से जोड़ने के लिए हमने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं।